iOS डेवलपमेंट में ना अक्सर एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। जब बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हों तो उनका ऑर्डर कंट्रोल करना सच में ये केओस जैसा हो जाता है। तो आखिर इस केओस को काबू में कैसे किया जाए? चलिए आज इसी मुश्किल का एक बहुत ही शानदार सलूशन देखते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, जब ऐप में कई प्रोसेस एक साथ दौड़ लगा रहे हों, तो ये कैसे पक्का करें कि वो सही ऑर्डर में ही ख़त्म हो? और ये कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोचिए ज़रा, अगर ऑर्डर गलत हो गया, तो सीधा ऐप क्रैश हो सकता है। अच्छा, तो चलो इस चुनौती को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मान लीजिए एक टास्क है जिसका जो भी रिजल्ट आएगा वो दूसरे टास्क के लिए इनपुट का काम करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में टास्क्स का सही ऑर्डर में होना वो सिर्फ जरूरी नहीं रह जाता, वो एब्सोल्यूटली क्रिटिकल बन जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो टास्क ए का काम है सर्वर से ताज़ा ताज़ा डेटा लेकर आना, और टास्क बी का काम है उस डेटा को प्रोसेस करके स्क्रीन पर दिखाना। अब ये तो सीधी सी बात है ना, जब तक डेटा आएगा ही नहीं तो उसे प्रोसेस करेंगे कैसे? अब ज़रा देखते हैं कि अगर इस ऑर्डर को कंट्रोल ना किया जाए, तो क्या-क्या गड़बड़ हो सकती है। एक तरफ है हमारा आइडियल फ्लो, पहले डेटा फेच होगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ है पूरा केओस। सोचो अगर प्रोसेसिंग पहले शुरू हो गई तो ऐप क्रैश। क्यों भाई? क्योंकि प्रोसेस करने के लिए डेटा तो है ही नहीं। और इसी को कहते हैं क्लासिक रेस कंडीशन। जब दो या ज्यादा प्रोसेस एक दूसरे से रेस लगाते हैं और नतीजा अनप्रिडिक्टेबल एरर्स और क्रैशेस। तो अब सवाल ये है कि इस गड़बड़ी से बचें कैसे? यहीं पर iOS का एक बहुत ही पावरफुल टूल यानी ऑपरेशन डिपेंडेंसीज सीन में आता है। और यकीन मानिए ये इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही साफ और एलिगेंट सॉल्यूशन है। तो ये ऑपरेशन डिपेंडेंसी है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो ये बस एक सीधा साधा नियम है। एक ऐसा नियम जो कहता है, अरे ऑपरेशन बी तुम तब तक शुरू मत होना जब तक ऑपरेशन ए अपना काम खत्म नहीं कर लेता। बस इतना ही। चलो इसे और भी आसान करते हैं। जैसे ही ऑपरेशन ए अपना काम पूरा करके कहता है हो गया, सिस्टम तुरंत ऑपरेशन बी को हरी झंडी दिखा देता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम शुरू हो सकते हो। ये इतना ही सिंपल है। ठीक है, बातें बहुत हो गईं, अब थ्योरी को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ कोड में असल में दिखती कैसी है, काम कैसे करती है। एक छोटे से उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो सबसे पहला कदम हम अपना पहला ऑपरेशन बनाते हैं OP1। इसका काम है डेटा फेच करना। इसके ठीक बाद हम अपना दूसरा ऑपरेशन बनाते हैं OP2, जिसका काम है उस डेटा को प्रोसेस करना। ये वो काम है जिससे इंतजार करना है। और अब आता है असली जादू। कोड की बस ये एक लाइन op2.addDependency op1। ये लाइन OP2 को साफ साफ बता देती है कि भैया तुम्हें OP1 के खत्म होने तक रुकना ही पड़ेगा। यही वो क्रूशियल लिंक है जो इन दोनों को जोड़ता है। और आखिर में हम इन दोनों ऑपरेशंस को एक ऑपरेशन क्यू में डाल देते हैं। अब ये क्यू जब भी चलेगी उस ऐड डिपेंडेंसी वाली लाइन की वजह से OP1 हमेशा हमेशा OP2 से पहले ही चलेगा, गारंटीड। और बस हो गया काम, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये काम कैसे करता है ये तो समझ आ गया, पर इसे सही तरीके से मतलब सेफली और इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी नियम है जिन्हें समझकर आम गलतियों से बचा जा सकता है। यहाँ 3 खास बातें याद रखनी है। पहली, डिपेंडेंसी सिर्फ एक ऑपरेशन को रोकती है, पूरी की पूरी क्यू को नहीं, जो इसे बहुत एफिशिएंट बनाता है। दूसरी बात, एक लंबी चेन भी बना सकते हैं, जैसे C B पर डिपेंड करे और B A पर। और तीसरी, जो कि सबसे ज़रूरी है, कभी भी भूलकर भी सर्कुलर डिपेंडेंसी मत बनाना। अब सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, एक सेफ चेन में फ्लो बिल्कुल सीधा और प्रिडिक्टेबल होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। लेकिन एक डेंजरस लूप में क्या होता है, जहां ए बी का इंतजार कर रहा है और बी ए का, वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे का इंतजार ही करते रह जाएंगे। और नतीजा डेडलॉक, आपका ऐप वहीं जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये सब क्यों मायने रखता है। देखिए, ये सिर्फ कोड लिखने का एक और तरीका भर नहीं है। ये बेहतर, ज्यादा प्रिडिक्टेबल और ज्यादा प्रोफेशनल ऐप्स बनाने के बारे में है। ऑपरेशन डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करने से हमें साफ सुथरे वर्कफ्लो मिलते हैं, जिन्हें समझना और मेंटेन करना बहुत आसान होता है। हम इस बात की पक्की गारंटी मिलती है कि हमारे काम हमेशा सही क्रम में ही चलेंगे और कुल मिलाकर हम ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद सिस्टम बना पाते हैं।
और पता है, यही वो खास वजह है कि जब टास्क मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो कई एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच यानी जीसीडी जैसे आसान टूल्स के बजाय एनएस ऑपरेशन क्यू को चुनते हैं। ये जो कंट्रोल है, टास्क्स के बीच डिपेंडेंसी बनाने की ताकत, ये उन्हें वो प्रिडिक्टेबिलिटी देती है जो जीसीडी से इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। सॉफ्टवेयर बनाते समय हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि कब एक सरल दिखने वाला समाधान असल में सबसे अच्छा समाधान नहीं होता। सही काम के लिए सही टूल चुनना ही एक बेहतरीन डेवलपर की असली पहचान है।